नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुथार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है और इसके एमसीक्यूज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है वाटरफॉल मॉडल? वाटरफॉल मॉडल एक सीक्वेंशियल एचडीएलसी। एचडीएलसी का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल है। क्या है वाटरफॉल मॉडल? एक सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। इसमें हर चरण एक के बाद एक पूरा करता है। पहला चरण अगर कंप्लीट हुआ तो दूसरा चरण प्रोसेस करेगा, दूसरा चरण कंप्लीट देन तीसरा चरण प्रोसेस करेगा। ये क्या है? सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। अगला चरण तभी शुरू होता है जब पिछला क्या हो? पूरा कंप्लीट हो। देखिए, सबसे पहले हम बात करें जैसे कि इसके अंदर जो पहला जो चरण होता है वो क्या होता है? वो होता है रिक्वायरमेंट। क्या होता है? रिक्वायरमेंट। जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे तो उसमें यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, जो क्लाइंट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। देन उसके बाद में क्या होता है कि डिजाइन करते हैं कि भाई डिजाइन पेज कैसा रहेगा, डिजाइन कैसा रहेगा, उसका लेआउट कैसा रहेगा। देन उसके बाद में क्या करते हैं? हम डेवलपमेंट करते हैं। क्या करते हैं? डेवलपमेंट करते हैं। और डेवलपमेंट के बाद में क्या करते हैं? उसका टेस्टिंग करते हैं, चेक करते हैं भाई कि कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई उसमें कमी तो नहीं है। तो वो क्या करते हैं? हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के बाद में क्या करते हैं? डिप्लॉयमेंट। और डिप्लॉयमेंट क्या होता है कि भाई जो क्लाइंट है वो क्या करेगा? इसको चेक करेगा टेस्टिंग के बाद में भाई कि ये किस टाइप से चल रहा है। अगर उसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, जैसे कि अगले पर्सन को दे दिया, अब उनमें क्या मेंटेनेंस, भाई अगर छोटा मोटा जो चेंजेस है, छोटी मोटी अगर कोई चीजें ऐड करनी है, डिलीट करनी है, तो वो क्या करता है? मेंटेनेंस में आता है। ये क्या होता है? वाटरफॉल मॉडल होता है। देखो, सबसे पहले हम बात करें रिक्वायरमेंट के अंदर क्या है? यूजर की जरूरत तय की जाती है। यूजर को क्या जरूरत है ये रिक्वायरमेंट में तय किया जाता है। फिर उसके बाद में क्या है? डिजाइन सिस्टम का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। पर स्ट्रक्चर किस टाइप से रहेगा? तो वो एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। देन इंप्लीमेंट में क्या होता है कि कोडिंग की जाती है। अब उसके अकॉर्डिंग जो डिजाइन है, भाई डिजाइन जो किया है उसके अकॉर्डिंग कोडिंग की जाती है। फिर टेस्टिंग, भाई अगर कोई उसमें जो टेस्टिंग में क्या है कि भाई कोई एरर तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है, उसको ढूंढ कर क्या किया जाता है? ठीक किया जाता है। कोई भी अगर एरर है, कोई मिस्टेक है, कोई त्रुटि रह गई है तो उसको क्या किया जाता है? ठीक किया जाता है ढूंढ कर। फिर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर को अपडेट व इंप्रूव किया जाता है। कुछ ना कुछ नया इंप्लीमेंट किया जाता है। किसमें आता है? मेंटेनेंस के अंदर आता है। अब जैसे हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्या है वाटरफॉल मॉडल में वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का क्रम क्या होता है? वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का क्रम क्या होता है? तो क्रम ये होता है कि सबसे पहले क्या होगा? वेरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? वेरिफिकेशन करेंगे। और वेरिफिकेशन के बाद में क्या होगा? वैलिडेशन होगा। क्या होगा? वैलिडेशन होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, तो वैलिडेशन पहले नहीं आएगा। पहले क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे? हम वैलिडेशन करेंगे। दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। दोनों एक साथ कैसे होंगे? पहले वेरिफिकेशन करेंगे तभी तो वैलिडेट करेंगे। कोई क्रम नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन क्या है? वाटरफॉल मॉडल में मेंटेनेंस चरण कब आता है? वाटरफॉल मॉडल में मेंटेनेंस चरण ये लास्ट का चरण होता है। कौन सा चरण होता है? सबसे जो लास्ट का चरण होता है वो होता है मेंटेनेंस। क्या होता है कि जब टेस्टिंग सब कुछ कर दी जाती है, टेस्टिंग यानी कि जो एरर वेरर सब कुछ निकाल दिया, अगले पर्सन को सेल कर दिया,
अब उसमें कुछ छोटा मोटा चेंजेस करना, अपडेट करना है, तो वो सारा किस में आता है, टेस्टिंग के बाद में आता है, मेंटेनेंस के अंदर। क्वेश्चन है वाटरफॉल मॉडल में टेस्टिंग के बाद किसके बाद आता है, टेस्टिंग किसके बाद आता है, तो टेस्टिंग हम क्या करते हैं, पहले कोडिंग करेंगे, यानी कि कोडिंग के बाद में क्या आएगा, टेस्टिंग आएगी, कोडिंग के बाद में क्या आएगी, टेस्टिंग आएगी। फेस को पेसिडो कोड क्या होता है, पेसिडो कोड क्या होता है, पेसिडो कोड होता है जो कोड है उसको लिखने का एक क्या होता है, तरीका होता है, क्या होता है, एक तरीका होता है, एल्गोरिथम को लिखने का एक वे होता है, तरीका होता है, क्या, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। पेसिडो कोड का मुख्य उद्देश्य क्या है, पेसिडो कोड का मुख्य उद्देश्य है लॉजिक को समझना, कि भाई जो आपने जो लॉजिक है लगाए हैं उसको समझना पेसिडो कोड का मुख्य उद्देश्य होता है। लॉजिक की बात करें, जैसे कि इसमें क्या होता है कि अगर मुझे दो नंबर को जोड़ना है, दो नंबर को क्या करना है, जोड़ना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, लॉजिक लगाएंगे, तो वो होता है लॉजिक को समझना, इसका जो पेसिडो कोड का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन है वाटरफॉल मॉडल का पहला जो चरण है वो कौन सा होता है, पहला चरण कौन सा, पहला जो चरण होता है वो है कि यूजर की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, तो रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना, ये सबसे पहला चरण होता है। इसके बाद ही सारे काम किए जाते हैं। एचडीएलसी का पूरा नाम क्या है, एचडीएलसी का पूरा नाम क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एचडीएलसी का वाटरफॉल मॉडल का आधारित होता है, एचडीएलसी का वाटरफॉल मॉडल आधारित होता है, किसके आधारित होता है, ये होता है सिक्वेंशियल, एक के बाद एक वर्क करेगा। पहला जैसे कि हम बात करें रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के बाद में इस टाइप से ये क्या करता है, अगला जो चरण है वो होगा, सबसे जो लास्ट का चरण वो क्या होता है, मेंटेनेंस, क्या होता है, मेंटेनेंस। तो ये किस टाइप से चलता है, ये सीक्वेंशियल चलता है, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग होती है, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। क्वेश्चन है किसी डिजाइन अप्रोच में पहले मुख्य समस्या को परिभाषित किया जाता है, मुख्य जो समस्या है उसको कैसे किया जाता है, तो ये करते हैं टॉप टू बॉटम, क्या किया जाता है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम चलता है। पेसिडो कोड को लिखने का मुख्य आधार क्या होता है, पेसिडो कोड को लिखने का मुख्य आधार होता है, वो होता है एल्गोरिथम और लॉजिक, क्या होता है, एल्गोरिथम और लॉजिक। वाटरफॉल मॉडल में सबसे अधिक उपयुक्त नियंत्रण कंट्रोल किस प्रकार का होता है, तो सबसे अधिक जो उपयुक्त कंट्रोल होता है वो होता है मेल्टोन बेस्ड कंट्रोल। वाटरफॉल मॉडल में फेज कंप्लीटेशन रिव्यू का वास्तविक उद्देश्य क्या है, फेज कंप्लीटेशन रिव्यू का वास्तविक उद्देश्य होता है फेजेस एरर को अलग फेज में जाने से रोकना, जो है एरर उसको अलग फेज में जाने से रोकना, अलग फेज जैसे कि अगर कोई डिजाइनिंग फेज फिर कोडिंग रिक्वायरमेंट जो भी है इसके आगे ना जाए, उससे पहले ही उस समस्या को, उस एरर को क्या कर लिया जाए, हैंडल कर लिया जाए, तो फेज एरर को अगले फेज में जाने से रोकना किसका काम होता है, ये फेज कंप्लीटेशन रिव्यू में देखा जाता है। वाटरफॉल मॉडल किस प्रकार के सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट को प्राथमिकता देता है, तो ये देता है प्रोबेबिलिटी जो है उसकी प्राथमिकता देता है। यदि किसी प्रश्न में लिखा हो हाई डॉक्यूमेंटेशन फिक्स्ड स्कोप लेट टेस्टिंग, तो वह किस मॉडल की ओर संकेत करता है, तो वो करता है किसकी ओर, वाटरफॉल मॉडल की ओर संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है, वाटरफॉल मॉडल की ओर संकेत करता है। वाटरफॉल मॉडल को किस अन्य नाम से जाना जाता है, वाटरफॉल मॉडल को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सीक्वेंशियल, यानी कि लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक
प्रोसेस करता है। तो इसके नाम से भी ये जाना जाता है, वाटरफॉल मॉडल लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। वाटरफॉल मॉडल में सबसे अधिक डॉक्यूमेंटेशन किस चरण में होते हैं? सबसे अधिक जो डॉक्यूमेंटेशन किस चरण में होते हैं? तो सबसे अधिक जो डॉक्यूमेंटेशन के पहला जो चरण है रिक्वायरमेंट। भाई जो यूजर को रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी जानकारी है पहले से क्या की जाती है, एकत्रित की जाती है। उसी के अंदर क्या होता है भाई, सब चीज डॉक्यूमेंटेशन होगा वो किस में होगा? पहले चरण में होगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर होगा। जैसे कि मैंने किसी कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया, अब सॉफ्टवेयर बनाया तो पहले मैं सॉफ्टवेयर थोड़ी नहीं बनाऊंगा, पहले उसका रिक्वायरमेंट है उसको समझेंगे, सारी चीजों को एकत्रित करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। कई क्लाइंट ऐसा होगा भाई मुझे तो बाद में कहते कि इस टाइप का चाहिए था, तो ऐसा नहीं हो सकता है, सारे सारे पहले डॉक्यूमेंटेशन किया जाना चाहिए। सब कुछ किसमें होता है? पहले चरण में होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर होता है। निम्न में से कौन सा एसआरएस का गुण कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? इनमें से कौन सा एसआरएस का गुण नहीं है? एसआरएस की बात करें जैसे कि वेरिएबल, कंप्लीट और कंसिस्टेंस, ये सारी चीजें पहले होनी चाहिए क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा नहीं है? तो एम्बिगुअस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। वाटरफॉल मॉडल में सबसे अधिक उपयुक्त नियंत्रण किस प्रकार का होता है? सबसे अधिक जो है वो मेस्टोडॉन बेस्ड कंट्रोल, एमबीसी